हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे ये परफेक्ट अफगानी शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझाई है। तो उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस शलवार के साथ हमने ये डिज़ाइनर नेक नायरा कुर्ती बनाई है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो इस कुर्ती का जो वीडियो है वो मैं अपने दूसरे चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। कुर्ती का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन और यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। अब देखिए, शलवार बनाने के लिए जो हमारा मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। इस वीडियो में हम 38 इंच की लंबाई पर शलवार बना रहे हैं, बट फॉर्मूला देखकर आप किसी भी साइज़ की शलवार बना सकते हैं। इसके बाद शलवार बनाने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है, ये मैंने 2 मीटर थिक जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। सो मेरे फैब्रिक का जो अर्ज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से थोड़ा सा बच जाएगा, बट आप नॉर्मल विड्थ का फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे कपड़े का जो अर्ज़ है वो 58 इंच है। इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है। सो यहाँ से ये लगभग 39 इंच है। ये किनारी वाली साइड है। अब जो हमारी किनारी वाली साइड है, इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने 23 इंच ली है, यानी आप 22 इंच भी लेंगे तब भी आपकी शलवार परफेक्ट बनेगी। अब हमने अपनी शलवार की लंबाई की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हमारी शलवार की जितनी भी रेडी लेंथ है उस पर मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने 38 इंच पर मार्क किया, इसके बाद 6 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारे बेल्ट की रेडी लेंथ होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा ये 32 इंच आ गया है। इसके बाद अब हमने देखना है हमें मोरी कितनी लगानी है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच की मोरी लगाऊंगी। तो 2 इंच हम यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा इसमें से सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। तो टोटल हमारा 2 इंच ये शलवार के पार्ट में चला जाएगा और 2 इंच की हमारी मोरी आ जाएगी। अभी फ़िलहाल इसकी जो लंबाई है वो 31 इंच है। अभी इस मार्क से ऊपर कॉर्नर तक जो भी लेंथ आई है वो आगे हम मार्क कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पर लगभग 9 इंच आया है। इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है। अब ये वाला जो कपड़ा है इसमें से हम अपनी बेल्ट बनाएंगे, और ये जो सीधा मार्क किया है यहाँ से हम अपनी मोरी की गोलाई लेंगे। तो जितनी भी आपको मोरी की फिटिंग चाहिए पहले उस पर मार्क करना है। जैसे मैं 6 इंच की मोरी लगाऊंगी, तो मैंने 6 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इस मार्क से आगे की तरफ हम अपनी प्लेट्स के लिए कपड़ा लेंगे। तो यहाँ आप जितनी भी प्लेट्स डालना चाहते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैं इस मार्क से आगे की तरफ 9 इंच बढ़ा रही हूँ, टोटल मैंने 15 इंच ले रही हूँ। तो मैंने 15 इंच पर मार्क कर दिया है। अब इस तरफ हमने ये जो खुली साइड है यहाँ पर हमने आसन की मार्किंग करनी है। तो आसन की जो लेंथ है वो मैं 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 1 इंच इसमें से सिलाई में चला जाएगा, तो ये 9 इंच बचेगा, और ऊपर हमारी ये 6 इंच की बेल्ट आ जाएगी। तो टोटल हमारा 15 इंच पर आसन रेडी हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद अब हमने देखिए ये जो आसन वाला मार्क है और मोरी का, इन दोनों को इंच टेप की हेल्प से इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। अब हमने यहाँ से पीछे की तरफ ये गोलाई जो देनी है, तो यहाँ पर हम लगभग 3 इंच पर मार्क करेंगे, और इस साइड में भी हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को सीधा कर लेंगे और इसमें गोलाई दे देंगे। तो ये गोलाई हमने इस तरह से देनी है। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमने ये मार्किंग की है इस पर हमने कट कर लेना है। तो देखिए, हमने शलवार की ये जो लंबाई चौड़ाई है वो कट कर ली है। अब ये फोल्ड वाली जो साइड है यहाँ पर हमने छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं, या ये बेल्ट और मोरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद हमने बेल्ट कट करनी है। तो इस वाले फैब्रिक में से हमने अपनी बेल्ट निकालनी है। बेल्ट की लंबाई लगभग 9 इंच रहेगी, और ये यहाँ से जो हमारा तिरछा फैब्रिक है इस मार्क पर हमने सीधा कट कर लेना है। इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। अभी ये डबल फोल्ड है, तो बेल्ट की जो लंबाई है वो मैं 25 इंच ले रही हूँ। 24 इंच पर ये रेडी हो जाएगी। मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो ये 24 पर रेडी होगी। देखिए, अब इस मार्क को सीधा कर लेंगे और कट कर लेंगे। इसके बाद ये बंद वाली साइड भी कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट के 2 पीस हैं, दोनों साइड हमने आधा आधा इंच का दबाव लेकर सिल लेना है। अब मोरी की पट्टी कट करने के लिए पहले हम अपनी मोरी की चौड़ाई पर मार्क करेंगे 12 इंच, और 3 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो टोटल हो गया हमारा 15 इंच। अब 15 इंच हमने यहाँ पर मार्क करके इस तरह से सीधा कट कर लेना है। इसके बाद इन पट्टी की जो चौड़ाई है वो हम 5 इंच लेंगे।
तो इस तरह से डबल करने के बाद हमने ये 5 इंच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो ये 2 पट्टियाँ हमारी मोरी की कट हो गई हैं। आधा आधा इंच दबाव में चला जाएगा और 2 इंच की इसमें कैनवास आ जाएगी। तो ये हमारी बेल्ट है, शलवार के पार्ट है और ये मोरी है। मोरी जो है वो 2 इंच पर तैयार होगी। शलवार हमारी जो पार्ट है वो 30 इंच पर तैयार होगी एंड जो हमारी बेल्ट है वो 6 इंच पर तैयार होगी। तो कटिंग मैंने आपको दिखाई दी है, इसकी हमने कटिंग कितनी लंबाई पर की है फिर से समझ लेते हैं। तो बेल्ट हमने 9 इंच पर कट की है, शलवार के पार्ट हमने 31 इंच पर कट किए हैं और जो हमारी मोरी है वो 2.5 इंच पर कट की है, यानी डबल करके 2.5 इंच है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो जो शलवार के पार्ट हैं डबल है, तो यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने ये क्रॉस सिल देने हैं। और अगर आप इस शलवार में मयानी लगाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर दी है कि अफ़गानी शलवार में या इस तरह के क्रॉच में मयानी कैसे लगाते हैं, तो आप मेरे चैनल पर देख लेना। तो देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस सिल दिए हैं। इसके बाद हम अपनी बेल्ट लगाएंगे। तो दोनों साइड से हमने बेल्ट पे सिलाई लगा ली है। अब सिलाई वाला जो पोर्शन है वो सेंटर में कर लेंगे क्रॉच के सामने। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। दोनों साइड में हमारी जो प्लेट्स हैं वो आगे पीछे बिल्कुल बराबर ही आएंगी। अब जो हमारे बेल्ट के जो सिलाई वाला पोर्शन है वो क्रॉच के सामने रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। इसी तरह से बैक साइड में भी हमने क्रॉच को और जो बेल्ट का जॉइंट है उस पर ये पिन लगा देनी है। अब बेल्ट के साइड में, यानी ये बेल्ट का जो सेंटर है यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने छोटे से नॉच लगाए थे ये मार्क कर लेते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के सामने मिलाएंगे और इसी तरह से इसको भी पिन लगाकर सिक्योर कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं बेल्ट और जो शलवार है वो हमारी इक्वली एक दूसरे के साथ डिवाइड हो चुकी है। यानी अब हमने जो प्लेट्स बनानी है वो देखिए यहाँ क्रॉस से लगभग 1.5-2 इंच सीधा सिलेंगे और प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स का जो फेस है वो हम क्रॉच की तरफ रख रहे हैं एंड प्लेट्स की गहराई मैं आधा इंच ले रही हूँ और जो इनका गैप है वो मैं 1 इंच ले रही हूँ। सो इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे और ये जो साइड के हमारे नॉचेस थे ये एक दूसरे के सामने हमने पिन लगाकर सिक्योर कर रखे हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो प्लेट्स है ये इतने हिस्से में आ जाएगी। अब ये जो मार्क हैं ये एक दूसरे के जस्ट सामने आएंगे, इनको सीधा सिल देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कहाँ तक हमारी प्लेट नहीं आई है, इसको मेजर कर लेंगे। तो ये 3.5 इंच है। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हमने 3.5 इंच सीधा सिलना है और उसके बाद एक प्लेट बनानी है। अब इस प्लेट का जो डायरेक्शन है वो अपनी तरफ रखेंगे, यानी दूसरी साइड जो हमारा क्रॉच आएगा ये उसको फेस करेंगी। सभी प्लेट्स का गैप और जो गहराई है वो बराबर रहेगी। तो देखिए ये हमारा दूसरा क्रॉच आ गया है। अब यहाँ लाकर हमने इसको एक दूसरे के सामने रखना है, जो जॉइंट है बेल्ट का और क्रॉच। अब यहाँ से भी हम लगभग 1-1.5 इंच से सीधा सिलेंगे और फिर वैसे ही ये प्लेट्स बना देंगे। सो गाइज़ उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसे हमने एक साइड में प्लेट बनाई है वैसे ही हम दूसरी साइड में भी प्लेट बना लेंगे। तो देखिए दूसरे क्रॉच के बाद जो हमारे साइड के नॉचेस थे ये एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अब यहाँ से भी हम 3.5 इंच इसको सीधा रखेंगे। ये देखिए प्लेट्स हमारी बिल्कुल बराबर चल रही हैं, इसलिए कहीं भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा। अब इस साइड भी हम 3.5 इंच छोड़ने के बाद ये प्लेट बनाएंगे और इस प्लेट का जो डायरेक्शन रहेगा वो फिर से क्रॉच की तरफ रहेगा। सो फ्रेंड्स वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए दूसरे क्रॉच पर आने के बाद हम इस सिलाई को निकाल देंगे। सो इस तरह से हमने ये प्लेट्स डाल ली हैं। दोनों प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे को फेस करते हुए इस तरह से आसन की तरफ, और बिल्कुल ऐसे ही हमने जो बैक साइड है उसमें प्लेट डाली है। ये देखिए सभी प्लेट्स बराबर आई हैं, कहीं भी कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया हमने। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमने देखिए इस बेल्ट के ऊपर एक पट सिलाई कर लेनी है। सो जहाँ पर हमने प्लेट्स डाली है यहाँ पर हम एक पैर की दूरी पर एक सिलाई करेंगे। नीचे का जो हमारा मार्जिन है वो बेल्ट की तरफ ऊपर जाएगा इस तरह से, और उसी के ऊपर हम ये एक पैर की सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हमने इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक का जो मेजरमेंट है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उससे हमें 4 इंच कम लेना है। जैसे मैं 34 कमर के लिए बना रही हूँ तो मैं 30 इंच की इलास्टिक लूँगी। तो 30 इंच की लंबाई पर मैंने इलास्टिक ली है। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसके दोनों सिरे एक दूसरे के साथ
इस तरह से 3 से 4 सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से नेफ़ा बनाते हुए हैंड टू हैंड इलास्टिक इंसर्ट कर देनी है इस तरह से। सो इलास्टिक लगाने के बाद हमने सेंटर में भी एक सिलाई कर ली थी, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा ये जो फ्रंट में प्लेट्स आई हैं उसी तरह से हमने ये बैक में भी डाली हैं। अब हमने अपनी मोरी रेडी करनी है। तो यहाँ पर देखिए मोरी में जो हमने पट्टी लगानी है उसकी कटिंग मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो ये हमारी जो पट्टी है इसके सेंटर में हमने मार्क कर लेना है। तो मैंने छोटे छोटे नॉचेस भी लगा दिए हैं। इसके बाद जो हमारी शलवार की मोरी है इसके सेंटर पे भी मार्क कर लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 15 इंच है। अब पट्टी को हम शलवार की उल्टी तरफ रखेंगे, नीचे की तरफ, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और इस साइड से हम लगभग 1.5 इंच इसको सीधा सिलेंगे, यहाँ से आधा इंच पर। इसके बाद सेंटर से सेंटर मिला रहेगा और जो प्लेट्स हैं वो सेंटर को फेस करते हुए आएंगी इस तरह से। और अब हमने इसी दूसरी साइड में भी बिल्कुल इसी तरह से लगभग 1.5 इंच पर हम इसको पहले सीधा सिल देंगे आधा इंच के गैप पर। और इस जो साइड की जो प्लेट है उनका फेस भी सेंटर की तरफ को आएगा इस तरह से। तो चलिए हम ये प्लेट्स डाल लेते हैं। पट्टी को हमने शलवार के रॉन्ग साइड में रखा है, यहाँ से सेंटर मिला लिए हैं। तो पिन भी लगा देंगे ताकि इधर उधर ना भागे। अब हमने यहाँ से लगभग 1.5 इंच जो हमने मार्क किया है इसको सीधा सिल देंगे आधा इंच का दबाव लेकर। उसके बाद हमने यहाँ से प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। जो प्लेट्स का डायरेक्शन है वो इस तरफ रहेगा, यानी जो हमारी पट्टी का सेंटर है उसकी तरफ। सभी प्लेट्स मैं आधा इंच पर डाल रही हूँ और जो गैप है वो लगभग 1 इंच लूँगी। तो जितनी भी प्लेट्स आएंगी बस हमने रैंडमली इसी तरह से डाल देनी है। बस ध्यान रखना है जो सेंटर है वो एक दूसरे के सामने रहे इस तरह से। अब दूसरी साइड की जो प्लेट्स हैं वो उसको फेस करते रहेंगी, यानी ये भी सेंटर को हमने फेस करते हुए उसी हिसाब से प्लेट्स डालनी है जैसे हमने स्टार्टिंग में डाली थी। बस सभी प्लेट्स यहाँ लाकर हमने एंड कर देना है। उसके बाद इस साइड से भी हमने इसको 1.5 इंच सीधा सिलना है क्योंकि ये इतना हमारा मार्जिन में जाएगा। तो मोरी की पट्टी कुछ इस तरह से हमने लगा दी है। अब पट्टी को सीधी तरफ लाएंगे और इसमें हम कैनवास लगाएंगे। तो कैनवास की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और लंबाई जो है वो 15 इंच है। इसके बाद जो पेस्टिंग वाली साइड है वो हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और ये जो पट्टी है जितनी भी एक्स्ट्रा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो सब अंदर की तरफ करते हुए बिल्कुल हमने किनारे पर सिलाई लगानी है। सो गाइज़, आप चाहें तो इस कैनवास को पहले से ही इस पट्टी पर आयरन करके पेस्ट कर सकते हैं, बट इस तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम हैंड टू हैंड लगाएंगे तब भी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, और जब हम इस पर आयरन करेंगे तो ये खुद ही इस पर पेस्ट हो जाएगी। तो देखिए बस ये हमारी मोरी पट्टी लग चुकी है। बस ये एक सिलाई हमने किनारे पर लगाकर यहाँ लाकर एंड कर देना है। इसके बाद अब हमने इसमें लेस लगानी है। सो जो लेस है वो मैं यहाँ ऊपर इसी सिलाई के ऊपर रखकर इस तरह से लगा दूँगी। सो बस यहाँ पर 2 सिलाई के साथ ये लेस लगेगी। लेस लगाने के बाद अब हमने मोरी में फिटिंग लगानी है। तो मुझे मोरी 6 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करूँगी और ऊपर इस मार्क को ले जाऊँगी। अब यहाँ से हमने 2 से 3 सिलाई लगाकर अच्छे से पक्का कर देना है। सिलाई को ऊपर ले जाना है इस तरह से। अब जो मयानी वाला हिस्सा है यानी आसन वाला वो एक दूसरे के जस्ट सामने आएगा। इसके बाद दूसरी साइड में ले जाते हुए हमने मोरी की 6 इंच पर फिटिंग कर लेनी है। अब एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो हम यहाँ से कट कर देंगे। सो इसी के साथ हमारी जो शलवार है वो रेडी हो गई है। एंड इस शलवार के साथ हमने ये डिज़ाइनर नेक नायरा कुर्ती बनाई है। अगर आप इस कुर्ती का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस कुर्ती का वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।